नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मेरे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पितृदोष के बारे में। दोस्तों, आज से पितृदोष शुरू हुआ है। दोस्तों, पितृदोष हमें क्यों लगता है, थोड़ा सा इस पर हम विचार करते हैं और कैसे लगता है, कैसे हम अनुभव करते हैं। दोस्तों, कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य के साथ अगर राहु या केतु बैठता है या फिर चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठता है तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण योग लगता है और इसी के चलते पितृदोष भी लगता है, मातृदोष भी लगता है। तो पितृदोष हम उसको कहते हैं कि जब मेरे पूर्वज अगर मर जाते हैं और उनकी हम श्राद्ध, पिंडदान वगैरह जो क्रिया होता है उसको नियमित रूप से हम नहीं करते हैं तो हमें वह दोष लगता है और उस दोष के चलते हम ता जिंदगी परेशान रहते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश अकाल मृत्यु अगर होती है अपने पूर्वज में, दादा नाना परपाजा ऊपर तक, अगर कहीं से भी वहाँ पे अगर शांति नहीं होती है तो वह पितृदोष परंपरागत अपने परिवार में चलता आता है, जिससे हम परेशान होते हैं। कुछ समय के लिए हमको लगता है कि हम बहुत पराक्रमी हैं, मेरा यश हो रहा है, मेरे पास धन है, लेकिन वो टिकता नहीं है, आएगा और जाएगा। दोस्तों, इसका यह मेन लक्षण है कि किसी भी मंगल कार्य को होने में कठिनाई होना। आप बहुत मेहनत करते हो, सही रूप से सफलता नहीं मिलना, परिवार में कलह होना, मांगलिक कार्यक्रम के लिए परिवार में सभी लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन किसी कारणवश कलह उत्पन्न हो जाता है, टेंशन बन जाता है। यह बार बार यह प्रक्रिया बना रहता है। परिवार में किसी का जन्म नहीं होना, शादी नहीं होना वगैरह वगैरह बहुत सारी परेशानियां परिवार में झेलना पड़ता है। यह सारी परेशानी पितृदोष के चलते होता है। दोस्तों, पितृदोष में हम ये कैसे समझेंगे कि पितृदोष है? तो दोस्तों, ये जो मैं बतलाया ये तो है ही, साथ में अगर आप ख्वाब में, सपने में मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं या फिर अपने पूर्वज को देखते हैं जो अभी नहीं है, या फिर आप भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें बार बार बाल मिले, ये भी पितृदोष का निशानी है। दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप इसका शांति करें। दोस्तों, साल में एक बार पितृपक्ष का मौका मिलता है, मात्र 15 दिन के लिए, जिसमें अपने पूर्वजों को खुश करने का मौका मिलता है और यह पितृ ऋण चुकाने का मौका मिलता है। दोस्तों, जब माँ बाप जिंदा होते हैं उनका आप पूर्ण रूप से सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि यह कष्ट उत्पन्न ही न हो। दोस्तों, जिंदा में आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, खुश रखेंगे, और जब वे खुश रहेंगे तो आप पर हमेशा खुश रहेंगे मरने के बाद भी। लेकिन जो माँ बाप दुखी होकर मरते हैं अपने औलाद से, वहीं कष्ट पहुंचाते हैं अपने आने वाले पीढ़ी को, क्योंकि उनको तकलीफ होता है। दोस्तों, तो उनको खुश करने के लिए इस 15 दिन में आप भागवत कथा सुने, अगर सुन सकते हैं तो, नहीं तो फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें। दोस्तों, गीता का पाठ अवश्य करें। अगर सभी नहीं कर सकते हैं तो चौथा पाठ अध्याय और 7वां अध्याय निश्चित रूप से इन 15 दिन में पितृपक्ष में आप पढ़ें। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, अगर जानकारी हो आपके कुल में जो इष्ट हैं, जो कुल देव हैं,
जो भैरव होते हैं आपके कुल में, उनकी आप निश्चित रूप से पूजा करें, खुश करें, क्योंकि वह जो भैरव होते हैं आपके पूर्वज में ही कोई तपस्वी होता है जो मरता है तो ऐसा भैरव का रूप लेकर आता है जो सिद्ध होता है। दोस्तों, उनकी भी पूजा करें तो भी शांति मिलती है। लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं, साधारण सी बात है, आप गीता जरूर पढ़ें। सभी पाठ नहीं करते हैं, चौथा और सातवां पाठ करें। दूसरा चीज, पूर्वजों का दिशा दिया गया है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में आप नियमित रूप से घर से बाहर दक्षिण दिशा में अगर स्थान है तो वहाँ पे 3 दीपक जलाएं और वहाँ पे भोजन निकाल कर रखें, जल रखें। इससे भी आपको शांति मिलेगी। कुछ नहीं तो सत्यनारायण भगवान का कथा सुना करें। दोस्तों, अगर सक्षम नहीं हैं किसी चीज़ में तो गाय को घास खिलाएं, अपने पूर्वजों से क्षमा मांगें, गाय का चरण स्पर्श करें और उनसे अपने पूर्वजों के लिए अपनी गलती का क्षमा मांगें। और जो अपने तिथि को नहीं जानते हैं, जो तिथि नहीं जानते हैं, उनके लिए अमावस्या तिथि सर्वोत्तम है। अमावस्या तिथि को वह दक्षिण दिशा में 3 दीपक जला दें और वहाँ अपने पितृगण से क्षमा मांगें और उनसे बोलें कि हे पितृगण, हे पितृदेवता, हमसे जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो, उसको आप क्षमा करें और हमको माफ़ करें, हम पे खुश रहें और हमको आगे बढ़ने का मौका प्राप्त करें। ऐसा करके 2 आंसू दिल से कहेंगे तो आंसू निकलेगा, लगाव होगा, प्रेम होगा। तो जब आंसू गिरेगा, वह भावना, वह आंसू आपके पितृ को जाएगा और आप पे वो खुश हो जाएंगे, आपको माफ़ कर देंगे। दोस्तों, तो यह निश्चित रूप से करें। ये सबसे आसान तरीका है। विधि तो बहुत है, लेकिन आपके अंदर कितनी समर्था है, आप क्या कर सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। हम एकदम आसान तरीका बता रहे हैं हर व्यक्ति के लिए। अगर कुछ नहीं कर सकता है, पर डे अगर जल नहीं, तर्पण नहीं कर सकता है, वह भी सिर्फ अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में घर से बने हुए खीर ले जाकर बाहर रखें, हलवा और खीर बाहर रखें दक्षिण दिशा में, और बट के बरगद के पत्ते में उसका ढोंगा बनाकर उसमें रख के बाहर आएँ। वहाँ पे 3 दीपक जला दें और वहाँ प्रार्थना करके अपने पितरों से अपने गलती का क्षमा मांगें और 2 आंसू बहा लें। इतना ही पे आपके पितृ खुश हो जाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। उनको मुक्ति मिलेगी तो आपको भी मुक्ति मिलेगी और आप खुश रहेंगे, आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप निश्चित रूप से इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने कष्टों को दूर करें। आप भी देखें और दूसरे को भी शेयर करें, क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।